साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, सुशांत सिंह मामले पर इस वक्त बड़ी खबर हमारे सामने आ गई है। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे कि सुशांत सिंह मसले पर अब तक क्या हुआ है। लगातार नए दिन प्रतिदिन जो है ताजे मामले खुलासे हो रहे थे। हालांकि पटना की जो टीम है, पटना की जो पुलिस है, वो इस वक्त मुंबई में भी है, जांच भी कर रही है। और इस तमाम मुद्दे पर जो अपडेट लगातार हम आप तक इस वक्त हमारे साथ ग्रुप एडिटर अमित झा जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे तमाम अपडेट लेते हैं। अमित जी, इस वक्त की बड़ी खबर कह सकते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा था, कल विधानसभा सत्र में भी यह मामला बहुत ज्यादा उठा था और उसके ठीक बाद अभी की बड़ी खबर, ताजा अपडेट क्या आपसे जानना चाहेंगे? जी देखिए देवासी, सबसे बड़ी खबर यही है और दर्शकों को बता दें, जो लगातार मांग उठ रही थी न सिर्फ बिहार वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से, बल्कि सदन के अंदर कल जो सुशांत सिंह राजपूत की भाभी हैं, जो चचेरी भाभी हैं और बीजेपी विधायक नीरज कुमार की पत्नी है नूतन सिंह, जो एमएलसी भी हैं, उन्होंने सीधे सीधे मांग की थी कि नीतीश कुमार से कि वो सीबीआई जांच की मांग करे। और उसके अलावा कई जो नेता हैं, बिहार के सत्ताधारी दल के नेता हैं, चाहे बीजेपी एमएलसी सचिदानंद राय हो, उनसे भी कल हमारी लगातार बात हो रही थी। वो भी यही कर रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, जब परिवार मांग कर रहा है। और नीतीश कुमार बार बार यही कर रहे थे कि अगर परिवार चाहेगा तो सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। लेकिन आज सुबह चिराग पासवान ने भी फोन किया और पहली बार आपको याद होगा, चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि लगातार वो मुख्यमंत्री से बात करने का समय मांग रहे हैं, लेकिन कई दिनों से मुख्यमंत्री उनसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह चिराग पासवान ने भी इस मसले में 10 मिनट बात हुई चिराग पासवान की, और उन्होंने भी यही कहा और पत्र भी लिखा कि आप देरी ना करें। ठीक है, सुशांत के फैमिली वाले चाह रहे हो या आपसे बात उन्होंने की हो या नहीं की हो, क्योंकि देखिए पूरा मामला क्यों ज्यादा मांग टूल पकड़ रहा था कि सीबीआई जांच की अनुशंसा नीतीश कुमार करे, क्योंकि कोर्ट में जो है वो इस बात को लेकर फैसला होना है कि केस जो रिया चक्रवर्ती ने किया था, जो आवेदन दिया था कि ये जो जांच है, जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जांच चल रही है, वो मुंबई पुलिस करे, मुंबई में है, वो बिहार केस को ट्रांसफर ना किया गया। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार ने सिफारिश कर दी है और केंद्र सरकार मंजूर कर लेती है इस सिफारिश को, तो देखिए सीबीआई जांच हो जाएगी। उसके बाद ना मुंबई पुलिस ना बिहार पुलिस, दोनों से वो साक्ष्य जुटाएगी और सीबीआई जिस हिसाब से चाहे वो जांच कर सकती है। जी बिल्कुल। तो आज अपडेट यही है कि सुशांत के फैमिली वालों ने, सुशांत के पिता ने नीतीश कुमार से बात की है और तत्काल प्रभाव से, क्योंकि देखिए हर एक ओर से राजनीतिक दबाव बन रहा था, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, लगातार न सिर्फ वो फैमिली वालों से जाकर मिले थे, बल्कि लगातार ये मांग कर रहे थे, चौतरफा मांग हो रही थी नीतीश कुमार से कि आखिर बिहार सरकार देरी क्यों कर रही है। और ऊपर से जब मुंबई पुलिस का ये रवैया रहा कि आप एसपी तक को, सिटी एसपी तक को क्वारंटाइन कर देते हैं जो जांच के लिए जा रहे हैं, दिशा सलियान की फाइल डिलीट हो जाती है, तो ऐसे में देखिए कई सवाल उठ रहे थे कि मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है और ये पूरा जो खेल है, कहीं ना कहीं असली गुनहगार जो है, देखिए सब लोग इसे कह रहे हैं कि सुसाइड है ये जो है, लेकिन सीधे सीधे तमाम लोगों का मानना, हमारा मानना है कि अगर सुसाइड भी है तो एक तरह से ये हत्या हुई है सुशांत सिंह राजपूत को। कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे चीजें हैं जिसपे ये शक जाता है कि मुंबई पुलिस साक्ष्य को कुछ ना कुछ कर रही है, कुछ ना कुछ छुपा रही थी। कल अमित जी, कल उनके पिताजी भी आए थे, सुशांत सिंह के पिताजी भी आए थे। उन्होंने एक वीडियो कहा कि मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। उसके बाद डीजीपी साहब बिहार के जो है गुप्तेश्वर पांडे काफी दिनों तक चुप थे। कल एक प्राइवेट निजी चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया, कहा है कि बिहार जो मुंबई के डीजीपी हैं, चूंकि हम लोग एक लेवल के अधिकारी होते हैं, तो वो मैंने उनको इस मसले पर फोन किया था, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं किए, वो मैसेज तक का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो डीजीपी भी इस पूरे मामले पर खुलकर सामने आ रहे हैं। जी निश्चित रूप से देखिए, लगातार डीजीपी एक दो दिन तो जो पुलिस की कर्टसी होती है, सबसे प्रोटोकॉल होता है, सबसे सीनियर पोस्ट पे हैं, वो कह रहे थे कि चूक हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है आगे सहयोग मिलेगा। लेकिन वही देखिए, जब आप जांच में गए हुए सिटी एसपी को क्वारंटाइन कर देना 14 दिन के लिए, और यही बात आज देवेंद्र फडणवीस ने उठाई कि 3 राज्यों की पुलिस आई है अलग अलग मामलों को लेकर, आपने किसी को क्वारंटाइन नहीं किया, इस मामले में सिटी एसपी को क्वारंटाइन कर दिया। उनकी पत्नी, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने यह कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत में जो रवैया है सरकार का, ऐसे में मुंबई में रहने में डर लग रहा है। तो आप समझिए कि वहां के जो विपक्ष है वो भी लगातार इस मामले को उठा रही थी, सरकार कटघरे में है, मुंबई पुलिस का रवैया कटघरे में था। ऐसे में नीतीश कुमार, देखिए एक तो आपको याद होगा कि जब लगातार सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आया, कई दिनों तक नीतीश कुमार ने चुप्पी
रखी। कोई भी यहाँ पे बिहार सरकार का मंत्री हो, कोई उनके परिवार तक नहीं गया। एक जो चौतरफा दबाव मिला, आप ये कहिए कि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पहल पे केस दर्ज हुआ। ये क्रेडिट लेने की होड़ हुई लगभग 1 महीने के बाद से। 1 महीने के बाद से, बिल्कुल। आप ये कहिए सुशांत सिंह राजपूत बिहार का बेटा है, तो आखिर किस कारण से ये कहा गया कि भाई जब तक नीतीश कुमार नहीं कहेंगे या ऊपर से फोन नहीं आएगा एफआईआर दर्ज नहीं होगा। खैर चलिए उस पे हम नहीं जाना चाहेंगे जी, क्रेडिट लेने की होड़ पे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत पे कई लोगों ने क्रेडिट लेने की कोशिश की है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे कई चैनल्स हो, हम उस पे नहीं जाएंगे। लेकिन चलिए ये भी एक अच्छी बात है कि एक प्रेशर बनते जा रहा था, एक प्रेशर बनते जा रहा था, और जो जस्टिस फॉर सुशांत की मांग हो रही है, कई लोग सामने आए, कई लोग जेन्युइनली सामने आए, पूरा एक अलग देखिए, एक बॉलीवुड में जो कब्जा था देवाशीष, एक धर्रे का जो कब्जा था, चाहे वो सलमान खान का कब्जा रहे, खान फैमिली का कब्जा रहे, चाहे चोपड़ा फैमिली का कब्जा रहे, चाहे नेपोटिज्म की बात हो रही थी, या फिर ये भी मामला सामने आ रहा था कि आखिर रिया चक्रवर्ती जो कहीं ना कहीं महेश भट्ट से जुड़ी हुई है और इनडायरेक्टली रूप से महेश भट्ट सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े थे रिया को लेकर, कई ऐसी बातें सामने आई जिसका खुलासा कंगना रनावत ने किया था कि आखिर इस मसले पे जांच क्यों नहीं हो रही है, कि जब कोई मूवी नहीं थी तो आखिर किस हैसियत से और किस हक से महेश भट्ट ने यहां तक कह दिया था रिया चक्रवर्ती को कि सुशांत सिंह राजपूत से दूर रहो, वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो आप समझिए कई तरह की ऐसी बातें थी, और यही बात सुशांत के पिता ने उठाया था कि ये लाइन तो आप पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं। मुंबई पुलिस की जो रिया चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ मामला है, आप बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं, और ये भी खबर आ रही है कि अब ईडी भी पूछताछ करेगी रिया चक्रवर्ती से, ईडी भी पूछताछ करने जा रही है। तो इन सब चीजों को लेकर सबसे बड़ा जो अपडेट है, देर से ही सही बड़ा कदम उठाया है नीतीश कुमार ने, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। और देखिए यह तत्काल प्रभाव से किया गया है, क्योंकि चौतरफा प्रेशर था। कल जिस तरह से सदन में नूतन सिंह ने जोरदार तरीके से मामला उठाया था, तेजस्वी यादव ने सपोर्ट किया था, तमाम लोग चाहते थे एक क्रेडिट लेने की बात। ऊपर से जैसी आज सुशांत के फादर ने नीतीश कुमार से बात की, आज सुबह चिराग पासवान की बात हुई, बड़ा अपडेट यही कि नीतीश कुमार ने देरी नहीं की, चौतरफा प्रेशर के बीच में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, बिल्कुल। अमित जी, अब मुझे ये जानना है, बहुत दर्शक हमारे ये भी जान रहे हैं कि आप नीतीश कुमार ने जिस तरह से सिफारिश कर दी है, इस मामले को लेकर के अब आगे क्या होगा, क्या और आगे कदम बढ़ेंगे सुशांत सिंह केस पर लेकर के, पुलिस अब क्या करेगी, बिहार पुलिस के पास और क्या अब कुछ रहेगा पावर, या फिर आगे और क्या होगा, ये जानना चाहेंगे आपसे हम। देखिए अब ये भी देखना होगा कि इस सिफारिश को माना जाता है कि अच्छा जी। सरकार सिफारिश करती है, उसके बाद ये देखा जाता है कि उस केस को लिया जाता है कि नहीं, अपने अंडर में सीबीआई लेती है कि नहीं, केंद्र सरकार का क्या रुख रहता है। लेकिन उम्मीद यही है कि अगर नीतीश कुमार ने मांग की है, और खुद देखिए सरकार में है, एनडीए सरकार में है, अहम सहयोगी हैं, और जिस तरह से छोटे मोटे दल नहीं है, नीतीश कुमार की चलती है। कई मामलों में वो चाहे तो सीधे प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, गृह मंत्री से बात कर सकते हैं, इस मामले को नीतीश कुमार को करना चाहिए। देखिए ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि सवाल सिर्फ एक सुशांत सिंह राजपूत का नहीं है। अगर एक सुशांत सिंह राजपूत पे अगर हम चुप हो जाएंगे, हम कड़ा एक्शन नहीं लेंगे, या हम आपत्ति जाहिर नहीं करेंगे, हम अपनी मांगों को जोरदार तरीके से नहीं रखेंगे, तो ऐसे कई सुशांत सिंह राजपूत कल के डेट में पैदा हो सकते हैं। और यही कारण है कि देखिए बिहार में कभी टैलेंट की कमी नहीं रही देवाशीष जी, कई ऐसे स्टार बिहार ने दी है। लेकिन आप शत्रुघ्न सिन्हा तक के बात को याद कीजिए, जो हालिया इंटरव्यू शत्रुघ्न सिन्हा की, उन्हें भी इस तरह के मामले फेस करने पड़े हैं। कई लोग चुप हो जाते हैं, कई लोग स्थिति से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, काम करने लगते हैं जी। कई लोग स्थिति से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, या कई लोग इंडस्ट्री ही छोड़ देते हैं। लेकिन अब जिस तरह से दो तरफा मामला उठा है, देखिए एक मामला नहीं उठा है सुशांत सिंह राजपूत को, एक तो रिया एंगल को लेकर जांच चल रही है। बिहार पुलिस जब से लगी है, रिया एंगल पर दबिश ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पहले तो सिर्फ नेपोटिज्म पे मामला चल रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से केस रिया चक्रवर्ती, और दूसरा मामला नेपोटिज्म का तो रहेगा, क्योंकि कंगना रनावत ने लगातार इस मामले को उठाया है, खुलकर बोला है। तो ये दोनों, अगर एक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल गया तो समझिए ऐसे कई सुशांत सिंह राजपूत जिंदा हो जाएंगे, और टैलेंट उभरेगा बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जहां पे इस तरह की चीजें होती आ रही हैं। तो अब उम्मीद यही है कि इसमें, और देखिए यहां भी सरकार में बीजेपी है, बीजेपी के कई नेता मांग कर रहे हैं, खुद नीरज कुमार बबलू जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं। तो ऐसे में लगता है कि सीबीआई इस केस को टेक ओवर करेगी, और उसके बाद जो भी इनपुट्स है, वो मुंबई पुलिस के इनपुट्स हो या
बिहार पुलिस के इनपुट्स लेगी और अपने हिसाब से जांच करेगी, नई दिशा में जांच करेगी। और उम्मीद यही की जा रही है अगर सीबीआई जांच करती है तो किसी भी तरह का प्रेशर था कि मुंबई पुलिस पे प्रेशर है या जांच प्रभावित हो रही है किसी कारण से, बड़े लॉबी का प्रेशर है या हो सके सरकार, किसी भी तरह की बातें सामने आ रही हो, अगर ये बातें सच ना हो, संशय की भी स्थिति हो, तो वो भी संशय दूर हो जाएगा। और उम्मीद यही है एक बिहारवासी को होने के नाते कि अगर सीबीआई इस केस को टेक ओवर करती है तो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले और ये जो चीजें हुई हैं हालिया दिनों में वो चीजें खत्म हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका। तो साफ तौर पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर थे, बहुत बड़ी खबर। देवाशीष, हम कोशिश करेंगे, आप कंटिन्यू रखिए कि इसमें कुछ नेताओं के भी रिएक्शन लेंगे, ये छोटी खबर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो साफ तौर पर हम इस वक्त हमारे साथ कुछ पॉलिटिशियन भी जुड़ेंगे, मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे कोशिश करेंगे इस पूरे मसले पर। हालांकि बिल्कुल आज सुबह की बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह से लगातार इस केस में नए जो पड़ाव हैं, नए जो प्रतिदिन आए दिन जो केसेस निकल करके सामने आ रहे थे, उसको लेकर के जो अपडेट हम भी आप तक पहुंचा रहे थे, आप भी जान रहे थे कि सुशांत सिंह मसले को लेकर के क्या कुछ और ताजा अपडेट हो रहे हैं, तो उसको लेकर के तमाम अपडेटेड सामने आ रहे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर थे। आपने जैसा कि देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इस पर पूरी तरह से कहा है, संज्ञान ले लिया है कि इस मामले की सीबीआई जांच। हम आपको बता दें कि चिराग पासवान ने भी आज सुबह में बात की थी। ठीक उसके बाद उनके पिता यानी सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने भी नीतीश कुमार से बात की। उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस जो है वो सहयोग नहीं कर रही है। जी हाँ, ये कल का वीडियो था सुशांत सिंह के पिता का कि मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। हालांकि मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया था। हम आपको ताजा अपडेट पर्पल की खबर बता देते हैं सुशांत सिंह मसले पर कि उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो मुंबई के कमिश्नर हैं उन्होंने कहा था कि सुशांत के परिवार जो है वो देवाशीष, हम आपको रुकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी एमएल से सचिदानंद राय जुड़ गए हैं और लगातार उनसे जब कल हमारी बात हो रही थी तो वो भी यही कह रहे थे कि अगर सीबीआई जांच की सिफारिश में देरी हुआ तो मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं भी नीतीश कुमार से मांग करूंगा। सचिदानंद जी, स्वागत है आपका एचडी न्यूज में। सबसे बड़ी खबर यही है, लगातार प्रेशर के बाद नीतीश कुमार ने आखिरकार सीबीआई जांच की मांग सिफारिश कर दी है, क्या कहेंगे? देर है दुरुस्त है, ये तो बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन पूरे बिहार पुलिस के फर पिटवाने के बाद आज चलिए अच्छा है, उन्होंने मांग रखा है तो बड़ी खुशी की बात है। अब वो गृह मंत्री जी के साथ में बात करके और सुनिश्चित करें कि सीबीआई की जांच का आदेश तुरंत हो जाए। हमारी समझ से तभी जाकर सुशांत के साथ ही नहीं, देश के युवाओं के साथ न्याय हो पाएगा। जी सचिदानंद जी, सवाल मेरा यही था कि आखिर इस केस में इतनी मामले में इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि देखिए इस मामले में तो लगातार क्रेडिट लेने की भी होड़ मची हुई थी। खैर इस मामले पे हम नहीं जाएंगे, सरकार एनडीए की है और नीतीश कुमार की चलती है, एनडीए सरकार के अंदर इसमें दो राय नहीं है। तो हम भी लगातार यही कर रहे थे कि सिर्फ सिफारिश करने से होगा कि लगातार इस मामले में आगे बढ़कर जो भी कुछ महाराष्ट्र में हुआ है बिहार पुलिस के साथ, जो भी घटना घटी है, एसपी तक को क्वारंटाइन किया गया है, यहां तक कि आज देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या नीतीश कुमार को तत्काल प्रभाव से न सिर्फ सिफारिश करनी चाहिए बल्कि गृह मंत्री अमित शाह से बात करनी चाहिए और इस मामले को आगे ले जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए एक चीज तो बड़ा साफ हो गया है कि जब से 14 जून को जब उनकी मृत्यु हुई है, मतलब कि साधारण जब उनकी मृत्यु हुई, तब से मुंबई की पुलिस जो है या मुंबई की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार जो है, वो लगातार इसको एक साधारण सुसाइड केस बनाने में लगा हुआ है। और उसके ठीक 100 दिन पहले 8 तारीख की रात को उनके मैनेजर दिशा सल्यान का भी सुसाइड बनाया था। मरीज थी तो पूरी जिनकी देखा गया था कि उनकी हत्या हुई थी, आत्महत्या था। ये मिनटों के अंदर तो आत्महत्या घोषित कर दिया गया और कल पता चला कि उसके फायदे भी गायब थे। तो निश्चित रूप से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार कुछ बड़ा आदमी इन्वॉल्व है, जिसके चलते पूरी चीज को दीपापोती करने की कोशिश हो रही। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मुख्यमंत्री जी का ये एक इस तरह का स्टेटमेंट सुनने को मिला कि परिवार वाले चाहेंगे तो मैं सीबीआई की सिफारिश करूंगा। अरे भाई, परिवार वाले तो आपके यहाँ FIR किए हैं। जब मुंबई पुलिस ने FIR करने से मना कर दिया तो बिहार पुलिस के सामने जो है हमारे
लड़के के पिता ने FIR किया है। जी। अब किस तरह से उनको न्याय मिले? देखिए, न्याय केवल उनके पिता को नहीं चाहिए, न्याय तो देश को चाहिए, न्याय तो बिहार को चाहिए, बिल्कुल न्याय तो हर युवा को चाहिए जो बड़े सपने देखता है। आज जिस तरह से घटना घटी है, अगर खुदा न करे अगर 1% भी चांस हो कि उनके साथ में जो है तो कुछ हैंकी पैंकी हुआ है, जी। तो ये तो सामने आना चाहिए ना। बिल्कुल। नहीं तो इस तरह से तो उनका मन बढ़ते चला जाएगा, इस तरह से हत्या करते चले जाएंगे और कोई भी छोटे शहर का व्यक्ति जो है जाकर मुंबई में अपने आप को सुरक्षित नहीं पाएगा। तो निश्चित रूप से इस चीज के जड़ में जाना बहुत जरूरी है। मीडिया, आप लोगों को तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि नेशनल मीडिया से देखकर आप जैसे जो बिहार के मीडिया, हर किसी ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से उठाया है, जनता का समर्थन। और सचिन जी, कई बातें सामने आ रही हैं और पता नहीं ये मुंबई पुलिस किसे बचाने में लगी हुई है, क्योंकि कई जो बॉलीवुड में एक बड़ा गैंग बन चुका है, एक नेपोटिज्म की बात सामने आ रही है, ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ ऐसा तो हुआ है जिसमें रिया चक्रवर्ती इन्वॉल्व है, महेश भट्ट जैसे बड़े डायरेक्टर इन्वॉल्व है, और कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो ये सिंपल सुसाइड नहीं है। और लगातार सुशांत सिंह राजपूत जो जिंदा दिल कलाकार थे, कई हिट मूवी दी हुई है, सब लोग अपने जांच में बयान यही दे रहे हैं, दिशा इसी को मोड़ रहे हैं कि भाई सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और इसी कारण उन्होंने सुसाइड किया। तो लगता है ये सुशांत सिंह राजपूत जैसा जिंदा दिल कलाकार डिप्रेशन में हो सकता है क्योंकि कुछ भी गलत नहीं चल रहा था उनकी जिंदगी में। एक बात यह भी सामने आ रही है जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त ने खुलासा किया है कि दिशा सल्यान के सुसाइड के बाद से सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे और उन्होंने अपने दोस्त से शेयर किया था कि मैं मुंबई छोड़ के चला जाऊंगा क्योंकि ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। हालांकि उनके दोस्त ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये लगता है कि कोई बड़ा नाम, बॉलीवुड का कोई बड़ा नाम या बड़ा गैंग इन्वॉल्व है और इसलिए इस मामले को दबाया जा रहा है। देखिए अमित जी, एक चीज तो पक्का है कि बॉलीवुड का बड़ा नाम इन्वॉल्व है, कि राजनीति का बड़ा नाम इन्वॉल्व है, कि प्रशासन का बड़ा नाम इन्वॉल्व है। कोई ताकतवर व्यक्ति जरूर इसके पीछे है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई पुलिस अपने सारे मान सम्मान को ताक पर रख के इस केस को दीपापोती करने की कोशिश कर रही है, जितनी तत्परता के साथ में दिशा सल्यान की मौत को मैंने दीपापोती करके घंटों के अंदर, मैं तो कहूंगा कि दिनों में नहीं घंटों के अंदर उस केस को रफा दफा कर दिया गया। और तो भाग्य है कि मीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत का मामला उठा लिया, इसके बाद उनके घर वालों ने भी इसको बहुत गंभीरता से आगे बढ़ाया, तब जाकर मुंबई पुलिस का चेहरा सामने आ रहा है, वरना मुंबई पुलिस ने तो इस केस को भी धोख पोछ ही दिया था। धन्यवाद तो सचिदानंद राय जी। आज पूरी तरह से कपड़े खोल कर खड़े हैं जी मुंबई पुलिस वाले, निश्चित रूप से जब इस हद तक जा रहे हैं जी, इसका मतलब कोई बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व है इसमें। वो राजनीति के क्षेत्र से आते हैं कि प्रशासनिक क्षेत्र से आते हैं कि बॉलीवुड से आते हैं, ये कहना अभी हम लोग के लिए बहुत कठिन है क्योंकि हम नहीं जानते सारे तत्वों को। लेकिन निश्चित रूप से कोई बहुत ही ताकतवर व्यक्ति या ताकतवर लोगों का ग्रुप इस मौत के पीछे है, दिशा सल्यान की मौत के पीछे भी है। अब तो हमको तो लगता है कि जो जिया खान की जो मौत जो हुई थी इसमें सुरेश पंचोली का नाम आया था, बिल्कुल पोस्ट किया गया था। ये सारी मौतें जो है जो छोटे शहरों से लड़के लड़कियां गए हैं, ये तो लग रहा है कि पीछे कोई बड़ा गैंग काम कर रहे। बॉलीवुड में क्राइम किसी चीज को नहीं माना जाता जब तक साबित न हो जाए। बॉलीवुड में हर चीज सर मेरा सवाल यही है क्योंकि आप हर एक चीजों के जानकार हैं, हर एक चीजों में रुचि रखते हैं। सुशांत से पहले भी कई ऐसे मामले हुए हैं जो संशय की स्थिति पैदा करते हैं। दिव्या भारती का नाम याद होगा आपको। दिव्या भारती के जमाने से कितनी इस तरह की घटनाएं घटी हैं, खासकर छोटे शहरों से गए लड़के लड़कियों के साथ ही घटना घटती है जी। छोटे शहरों से गए हुए जिनका पहले से बॉलीवुड में कोई लाइन लिंक ना हो, वैसे लोगों के साथ ये घटना क्यों घटती है? वही लोग डिप्रेस क्यों होते हैं, वही लोग सुसाइड क्यों करते हैं, कम उम्र में क्यों करते हैं? और खास करके कोई वजह नहीं दिख पाता, अचानक से बता दिया था डिप्रेशन। हमें बहुत इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। सिर्फ ये सुशांत सिंह का केस ही नहीं, सुशांत सिंह के केस का तो करना ही चाहिए क्योंकि ताजा मामला है जी। देखिए सारी पुरानी फाइलें खोलनी चाहिए, बिल्कुल। जब एक केस में जब हैंकी पैंकी का थ्रू हो जाता है तो सारी फाइलें खोल के पता करना चाहिए कि मौतों के पीछे कौन से लोग हैं। आखिरी सवाल सचिदानंद राय जी आपसे कि बिहार सरकार ने आज सीबीआई जांच की सिफारिश की है, लेकिन क्या नहीं लगता है कि बिहार सरकार से ज्यादा
या फिर कई लोगों से ज्यादा कंगना रनावत जैसे एक्ट्रेस को धन्यवाद देने की जरूरत है, जिन्होंने नेपोटिज्म और इस सुशांत सिंह मामले को लेकर और बिना किसी से डरे हुए इतना खुलकर बोला कि आज प्रेशर में ही सही, आप लोग के हस्तक्षेप के बावजूद सही, परिवार वालों के हस्तक्षेप के बावजूद सही, आज आखिरकार सीबीआई जांच की सिफारिश हुई है। देखिए, निश्चित रूप से कंगना जी अगर सामने आकर इस विषय पर नहीं बोली होती तो ये मामला इतना गंभीर नहीं हुआ होता। कंगना जी के इंटरव्यू के बाद से ही ये सब आगे जाके अंकिता मुखर्जी ने भी पिछले हफ्ते जो है 3-4 चैनलों जी बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात करी, उनको फल मिला। जब कंगना जी जैसे बड़ा स्टार जब आकर इससे पुरस्कार करने लगा तो उनको लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए पुराने दोस्त के नाते, और तब जाके बातें खुलना शुरू हुई है। वरना तो जानते हैं कमजोर लोग डर जाते हैं जी बिल्कुल, और जिस डर का जो लाभ उठाकर जो है क्राइम पे क्राइम किए जा रहे थे, आज कंगना जी ने इस बात को जिस तरह से उठाया, मैंने हैट्स ऑफ, मैंने वो सही में हीरो है। वो सिर्फ एक एक्टर हीरो हीरोइन नहीं है। हम तो समझते हैं कि पूरे देश के अगर कोई एक नंबर हीरो की बात की जाए, मैन विद बॉल्स की बात की जाए, तो वो है कंगना रनौत, जिसने बार बार बॉलीवुड की कमियों को उजागर करने का काम किया। सुशांत सिंह राजपूत के केस को आज सीबीआई के लिए रिकमेंडेशन जो करना पड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी को, इसकी शुरुआत, इसकी जड़ में हम तो कंगना जी को ही देखते हैं। मैंने तो अभी तक तो उनके बारे में बनाया जा रहा था कि पगली है तो कमेंडी है, जादू टोना करती है, होता था, हम सुनते भी थे, विश्वास भी करते थे, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है। जी लेकिन कंगना रनावत ने तो इस बार दिखा दिया कि अगर देश में कोई एक मर्द है बॉलीवुड में तो उस आदमी का नाम जो है वो कंगना रनावत है। और आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी न्याय हो रहा है, न्याय होने का जो प्रयास भी हो रहा है, उसका पूरा क्रेडिट जाता है कंगना जी को। ऑफकोर्स मीडिया के लोगों को भी आता है, अर्नब गोस्वामी है, चाहे टाइम्स नाउ वाले लोग हैं, आप लोग हैं जी बिल्कुल, तो कोई बहुत क्रेडिट जाता है। लेकिन निश्चित रूप से कंगना रनावत वो एक लाइट हाउस थी, जिनके चलते जो है ये सारा मामला आगे बढ़ा है। इसमें कोई बात नहीं कि वो अकेले प्रकाश पुंज के रूप में चलती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सचिदानंद राय जी। अब हम उम्मीद यही करते हैं कि बिहार सरकार सिर्फ अनुशंसा करके नहीं रुके, बल्कि जो देखिए हम लगातार वही बात कर रहे थे कि अनुशंसा कर देने भर से काफी नहीं है, आप लगातार इस पर प्रेशर बनाइए। सरकार आपकी है, आप बना सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, और जेन्युइन ये है, कोई ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि कई ऐसी चीजें सामने आ गई हैं जिससे शक की स्थिति पैदा हो रही है। और तमाम बुद्धिजीवी लोग यही कह रहे हैं कि आखिर मुंबई पुलिस किसे बचा रही है, मुंबई पुलिस का ऐसा रवैया क्यों, आखिर दिशा सलियान की फाइल कैसे डिलीट हो जाती है फोल्डर में से अचानक एक फोन कॉल आने के बाद, वो फोन कॉल किसका था। तो ऐसे में मैं भी वही करा था, सिर्फ बात एक सुशांत सिंह राजपूत की नहीं है देवाशीष, बात यहां पर ऐसे ऐसे कई टैलेंट की है जो आज सपना देख रहे हैं बॉलीवुड में जाने का, ऐसे या किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में जाने का, तो उन सब चीजों को खत्म करने की है। और सुशांत सिंह राजपूत भी यही चाहते होंगे, भले ही अब नहीं हो, लेकिन कहा जाता है जहां भी हो बिल्कुल, वो भी यही चाहते होंगे कि आज मैं गया हूं, अगला कोई इस हिसाब से नहीं जाए। हम और भी कई नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे, हम आपसे कहेंगे कि आप इस बड़ी खबर पे दर्शकों को जानकारी लगातार आज इस बड़ी खबर पर लगातार हम अपडेट रहेंगे। आप सुन रहे थे बिहार में एमएलसी सचिदानंद राय को, जो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे और किस तरह से सुशांत सिंह मसले को लेकर के उन्होंने कहा है कि बिल्कुल कोई और सुशांत सिंह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कंगना रनावत को जैसी अभिनेत्री अगर बिल्कुल ऐसा नहीं करती, वो वीडियो जारी करके नहीं लोगों को बताती, जागरूक नहीं करती, तो बिल्कुल बॉलीवुड के अंदर क्या कुछ चल रहा है इसकी सच्चाई सामने नहीं आती। हालांकि अब मामला जो है सुशांत सिंह के पिता के बात करने के बाद, नीतीश कुमार से बात करने के बाद, नीतीश कुमार ने भी सिफारिश की है सीबीआई जांच को लेकर के, तो इसमें अब जो ताजा तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी भी हम लाइव हैं और इस वक्त भी हम लाइव रहेंगे, इस तमाम खबरें कर हम भी नहीं छोड़ेंगे। हम भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह मसले पर ताजा अपडेट आप तक मिल, कुछ हो रहा है अभी तक के ताजा अपडेट हम जानेंगे। बिहार के जितने भी लोग हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जितने भी पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग कह रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनको हम बारी बारी से आपके सामने लाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो सुशांत सिंह का मसला है, सुशांत सिंह का जो केस है, वो उसको कितना हद तक उसको सच्चाई मिलना चाहिए। हालांकि देखिए, हम आपको फिर से एक बार बता दें, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अभी सुशांत सिंह मसले पर इस वक्त की बड़ी खबर है कि
सुशांत सिंह के पिता की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करने के बाद मुख्यमंत्री ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की है। हालांकि कुछ दिन पहले की बात हम करें तो कुछ दिन पहले सुशांत सिंह के जो पिता हैं वो मुंबई पुलिस को उन्होंने केस दिया था, लेकिन बार बार मुंबई पुलिस की तरफ से कोई औचित्य, कोई जो सही सकारात्मक केस है, सकारात्मक जांच है, उसको नहीं आना चाहिए। हालांकि मुंबई पुलिस ये कह रही है कि 14 से ज्यादा लोगों से उन्होंने पूछताछ की है, उसमें बहुत बड़े नाम हैं, महेश भट्ट है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं, संजय लीला भंसारी को भी नोटिस भेजा गया था, हालांकि वो उनकी टीम आई थी, वो नहीं आए थे। महेश भट्ट को आपने कुछ दिन पहले दिखा था कि वो जिस तरह से सेंटा क्रूज थाने पहुंचे थे, हालांकि उनको बॉम्बई उनको जो है वो दूसरे थाने में बुलाया गया था, लेकिन फिर उनको जो है सेंटा क्रूज थाना जो है वहां पर उनको बुलाया गया और उनसे लगभग 2 से 3 घंटे की पूछताछ की गई थी, जिसके बाद से और कई लोग हैं। हालांकि तमाम जो टीम है, तमाम जो मीडिया हाउस है, वो लगातार सुशांत के साथ रहने वाले उनके मित्र हैं, उनके केयर टेकर हैं, उनके जो बॉय हैं जो सुशांत सिंह के साथ रहते थे, उनसे बातचीत कर रही थी, उनको अपडेट दे रही थी और लगातार उनको पूछ रही थी। तमाम ऐसे कई मुद्दे भी सामने खुलकर आ रहे थे सुशांत सिंह मसले को लेकर के। सुशांत सिंह जो है वो उन और मित्रों का कहना था कि हालांकि वो डिप्रेशन में आ गए थे, उनकी कुछ दवाइयां चल रही थी, वो रिया और उनके जो भाई हैं वो लोग यूरोप ट्रिप गए हुए थे। यूरोप ट्रिप लौटने के बाद उनकी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं रहनी थी। बात यहां तक की आई थी कि घर में जो है कुछ अजीब टाइप का है, कुछ जादू टोना भी रिया जो है वो करती थी। हालांकि ये सब बात जो है वो सूत्र बता रहे हैं हमें, उनके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ताजा अपडेट इसमें जी बिल्कुल अमित जी, हमारे साथ निखिल मंडल जी जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। निखिल मंडल जी, बहुत बहुत स्वागत है एचडी न्यूज में आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो क्या रिएक्शन है, आखिरकार नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि अगर घर परिवार के लोग, सुशांत जी के घर परिवार के लोग से कोई अगर इस चीज की मांग करता है तो वो निश्चित रूप से इसके लिए सोचेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। उसी के तहत आपने देखा कि उनके पिताजी ने, सुशांत जी के पिताजी ने मुख्यमंत्री जी से बात की और उसके बाद और आम लोग, आम जन, चाहे बिहार के लोग हों या देश के लोग हों, तमाम लोग इस बात को लेकर के सहमत थे कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जो पुलिस प्रशासन जिस तरह के रवैया को अपनाई हुई है, तो सीबीआई ही जस्टिस दिला सकती है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। और निश्चित रूप से हम सभी काफी खुश हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रिकमेंड कर दिया है। लेकिन निखिल मंडल जी, मेरा सवाल आपसे थोड़ा कड़वा है। इसको भले ही तमाम लोग खुश होंगे, लेकिन मैं कड़वा सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि नहीं लगता इस मामले में बहुत देर हो गई, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, आप सरकार में है, क्या सीबीआई जांच की सिफारिश कर देने से काम चल जाएगा या खुद नीतीश कुमार को गृह मंत्री से बात करनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस का रवैया रहा है, महाराष्ट्र सरकार का रवैया रहा है, आप लोग को नहीं लगता है कि बड़ा साक्ष्य छुपाया जा रहा है और कहीं ना कहीं कुछ तो स्पाइसी है जिसे सरकार और मुंबई पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है? ऐसे में गृह मंत्री से बात करके तत्काल जो अनुशंसा की गई है उसे एडमिट करवाना चाहिए और सीबीआई जांच शुरू करवानी चाहिए, में पहल करवानी चाहिए। देखिए, जहां तक आप ये बात कह रहे हैं तो हम सब जानते हैं और पब्लिकली भी, जब मीडिया पर्सन ने पूछा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से रक्षाबंधन के दिन, उन्होंने भी कहा था कि महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन ने जिस तरह के रवैया को अपनाया है वो कहीं से भी सही नहीं है। आगे जो बातें हो रही है, मुख्यमंत्री जी खुद इस चीज को, तमाम चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। और जहां तक केसेस की बात है, इससे आप खुद जानते हैं कि कोई भी केसेस फाइल नहीं हुए थे। और जो हाल फिलहाल में जब पटना में, जब राजीव नगर थाने में जब ये कंप्लेंट फाइल हुआ, तब से ये तमाम प्रक्रिया की शुरुआत हुई है और बिहार सरकार ने हर मदद करने की कोशिश की है जो की जा सकती है प्रशासनिक प्रशासन के तहत। अब आगे जो आप बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद देख रहे हैं, उनके परिवार वाले भी, तमाम लोग लगे हुए हैं। मैं आशा करता हूं और आप सभी को मैं आश्वासन भी दे सकता हूं कि तमाम वो चीज, वो विकल्प अपनाई जाएगी बिहार सरकार के तहत, जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को, हम बिहार वाले को और देश भर में उनके चाहने वाले को न्याय मिलेगा ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निखिल मंडल जी। तो निखिल मंडल जी हमारे साथ थे जो भरोसा दिला रहे हैं एचडी न्यूज के माध्यम से कि बिहार सरकार हर वो कोशिश करेगी जिससे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल सके। हमारे साथ आरजेडी विधायक विजय प्रकाश जी जुड़ गए हैं। विजय प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है एचडी न्यूज में। विजय जी, सवाल यही है
क्या लगता है कि देर से ही सही आखिर नीतीश कुमार ने जो लगातार विपक्ष मांग कर रहा था, बिहार के लोग मांग कर रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत के देश भर में चाहने वाले फैंस मांग कर रहे थे कि आखिर सीबीआई जांच की सिफारिश नीतीश कुमार क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आखिरकार नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। चलिए, इसके लिए जो है बिहार की जनता और सुशासन सुशांत सिंह के चाहने वाले लोगों को और साथ में जो है तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ते लड़ते आज जो है कामयाबी हासिल हुई। और कई दिन से हम लोगों में इसका जवाब सवाल कर रहे थे कि जब बिहार में केसेज हुआ है तो बिहार से जो है लोगों को महाराष्ट्र भेजने का क्या आवश्यकता है। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी को चाहिए सीबीआई को केस भेज देना। तो आज चलिए देर से ही लेकिन नीतीश कुमार जी भेजे हैं, तो इसके लिए जो है नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन ऐसे वक्तों में इमीडिएट काम करना चाहिए और नीतीश कुमार जी हमेशा राजनीति करने के बाद ही जो है कोई काम करते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सुशांत सिंह को न्याय आपको लगता है सिर्फ सीबीआई जांच की सिफारिश कर देने से काम हो जाएगा, कि आपको नहीं लगता है कि तत्काल गृह मंत्री से बात करके, पीएम से बात करके नीतीश कुमार को यह कहना चाहिए कि आप तत्काल इस केस को एडमिट करवाएं और सीबीआई जांच जितनी जल्द से जल्द शुरू हो सके? स्वाभाविक रूप से डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी और जो है नरेंद्र मोदी जी दोनों एक ही पार्टी के गठबंधन के हैं। इनको वार्तालाप करके इमीडिएट जो है 5 दिनों के अंदर में इसके निष्कर्ष पर आना चाहिए, नजदीक पहुंचना चाहिए। जो है लेट करेंगे खत्म होते जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार जी को गृह मंत्रालय से बात कर लेना चाहिए, अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी से, और इमीडिएट इस पर जो है कार्रवाई शुरू कर देना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद विजय प्रकाश जी आपका। हमारे साथ विजय प्रकाश थे। जो देखिए देवाशीष, अंशु आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नहीं लगता है कि तमाम जो नेता हैं वो इसी और इशारा कर रहे हैं कि ठीक है सीबीआई जांच की सिफारिश हुई, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद, लेकिन अब जो हम बार बार कर रहे थे सिर्फ सिफारिश करने भर से कुछ नहीं होगा, आपको तत्काल प्रभाव से ये एक्शन लेना पड़ेगा, ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आप जल्द से जल्द बात करें और इस केस को सीबीआई को टेक ओवर में ट्रांसफर करें ताकि कोई भी साक्ष्य जो हो, क्योंकि देखिए दिशा सल्यान की जिस तरह से फाइल डिलीट करने की बात सामने आ रही है, तो हो सकता है अगर लेट होता है तो कुछ और भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। तो ऐसे में जल्द से जल्द ये कोशिश करनी चाहिए। अच्छा अमित जी, एक चीज और देखिए, बड़ा चीज की जिस तरह से सिटी एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया गया, उसके बाद तमाम जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं वो भी इस वक्त छुपे हुए हैं और बीएमसी की टीम जो है उनको खोज रही है क्वारंटीन करने के लिए। तो इसमें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का यह साजिश है कि जिस तरह से क्वारंटीन करने का, हालांकि ये मैं एक रिपोर्ट कहीं पढ़ रहा था कि आप अगर प्राइवेट प्लेन से कहीं जाते हैं या किसी निजी काम से जाते हैं तो बीएमसी जो है आपको क्वारंटीन नहीं कर सकती है, तो फिर मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस के साथ ऐसा क्यों किया गया, यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। जी निश्चित रूप से देखिए यही सवाल तो हर लोग उठा रहे हैं और यही चीज तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। यहां तक कि जो एक प्रोटोकॉल है, बेसिक प्रोटोकॉल है कि किसी राज्य की जो अभिषेक झा जुड़ गए। जी बिल्कुल, अभिषेक झा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एचडी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले क्या कहेंगे, आखिरकार आप लोगों के तमाम प्रेशर के बाद, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, चाहे आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा हो या खुद आप हो, या तमाम जो बिहार के हो या सुशांत सिंह को चाहने वाले उनके फैंस हो, उनके दबाव के बाद नीतीश कुमार ने आखिरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन आपका क्या है? देखिए, बहुत स्वागत योग्य कदम है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। मैं तो लगातार इस बात को कह रहा था कि यह मामला राजनीति का नहीं है, यह बिहार के बेटे के इंसाफ का मामला है कि बिहार का कोई इतना टैलेंटेड नौजवान मुंबई में जाकर पूरे विश्व में अपना नाम कमाता है, नाम बनाता है, और उसकी भी हत्या कहिए या उसको सुसाइड के लिए मजबूर किया जाता है, इस तरह की बात होती है। और वहाँ की जो पुलिस है तथ्यों को दबाती छिपाती है। और बीते दिनों में हमने देखा है कि बिहार की पुलिस जब वहाँ जाती है तो उनके साथ कैसा रवैया अख्तियार किया जाता है। बिहार के सिटी एसपी को भी वहाँ पर क्वारंटीन कर दिया जाता है। तो नीतीश कुमार जी का कदम निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और वो बधाई के पात्र है। लेकिन इन सब के साथ हम यह भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने यदि त्वरित कार्रवाई करके दिखाया है सुशांत सिंह राजपूत जी के मामले में, वैसे ही कार्रवाई बिहार के हर एक जनता के मामले में होनी चाहिए जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ है।
नहीं अभिषेक झा जी, आपको नहीं लगता कि सिर्फ सिफारिश भर देने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ डेकोरम पूरा करने से नहीं होगा, इसमें और नीतीश कुमार को आगे आना होगा? जो दिख रहा है, अब दिख रहा है कि देर से ही सही नीतीश कुमार इस मामले को लेकर अब गंभीर हुए हैं। जो चौतरफा प्रेशर बना है, या खुद भी वो चाह रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं चाह रहे होंगे कि बिहार के बेटे को इंसाफ मिले, लेकिन अब आगे आके गृह मंत्री से बात करना हो, पीएम से बात करना हो, करे, लेकिन तत्काल प्रभाव से ये सुनिश्चित करे कि सीबीआई इस केस को अपने हाथों में ले, ताकि जो भी अभी तक सबूत मिले हैं उससे छेड़छाड़ न किया जा सके। देखिए, प्रथम दृष्टया इस मामले में बहुत सारी बातें दिख रही थी कि तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई थी या उन्हें ठीक तरह से कभी पेश नहीं किया गया था। बहुत सारी बातें बिहार पुलिस के अनुसंधान में सामने आई। जांच सीबीआई को सौंप देना एक मामला है और लगातार उसके साथ बने रहना दूसरा मामला है। अभी नीतीश कुमार की सिफारिश करने वाले हैं बिहार सरकार की तरफ से सीबीआई जांच के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी यह बहुत जरूरी है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ मुख्यमंत्री महोदय उस जांच के साथ बने हुए रहे। सीबीआई पर भी एक दबाव रहे कि वे लोग भी किसी के बहकावे और भटकावे में नहीं आए। चाहे इसके लिए देश के गृह मंत्री से बात करनी हो, सीबीआई के अधिकारियों से बात करनी हो, हम चाहेंगे कि बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस जांच पर अपना दबाव बनाए रखें, ताकि सच सबके सामने चला आए। बिहार के बेटे के साथ इंसाफ होना बेहद जरूरी है। उनके लाखों करोड़ों फैंस की जो उम्मीदें हैं वह जुड़ी हुई है इस जांच प्रक्रिया से। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक झा जी आपका। तो देखिए देवाशीष, तमाम जो लोग हैं, जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, सब लोग इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि चलिए अच्छी बात है, ये हुआ, लेकिन अब इसमें और आगे आना होगा, आगे होना बिल्कुल। और देखिए, ये सबसे अच्छी बात है कि तमाम दल जो है, कल विधानसभा सत्र के दौरान तमाम दल है, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, इन तमाम दलों ने इस मुद्दे को उठाया था। नीतीश कुमार ने भी कहा, तेजस्वी यादव भी, उन्होंने कहा था कि इसमें भी मामले जो हैं वो सरकार इसमें जांच करनी चाहिए। हालांकि ये देखा जाए कि यही एक बिहार की अस्मिता होती है, यही एक बिहार की चीज होती है कि हम तमाम लोग जो हैं एक साथ जुट जाते हैं, क्योंकि बिहार की बात है, बिहार की मिट्टी की बात है और बिहार के बेटे की बात है। पिता जो है लगातार नीतीश कुमार से उन्होंने बात की थी। अभी भी तमाम हम और तमाम हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे अभी जी बातचीत करने के लिए। वो लोग भी बता रहे हैं कि किस तरह से धन्यवाद स्वागत योग है इस पूरे मसले को लेकर के। और अपने दर्शकों को ये बता दें कि तमाम जो नेता हैं, जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। हम इस मुद्दे को भी आगे लेकर के जाएंगे और आपको द एसडी न्यूज ये प्लेटफॉर्म बताएगा कि बिहार के जो राजनेता हैं, बिहार के जो पॉलिटिशियन हैं, जिन लोगों ने, आप अभी जिन लोगों को सुन रहे थे, चाहे वो अभिषेक झा हो, चाहे वो सच्चिदानंद राय हो, चाहे वो और भी पॉलिटिशियन हो, वो तमाम लोगों ने इस पूरे मसले को लेकर के उठाया है। ये इस मसले को उन्होंने सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। हालांकि इस तमाम मुद्दों को लेकर के वो लगातार बातचीत कर रहे थे और आगे भी इस मसले को हम जारी रखेंगे। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े रहेंगे। हम इस वक्त लाइव हैं और मैं फिर से एक बार अपने तमाम दर्शकों को यह बता दूं कि जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों को बता दूं कि सुशांत सिंह के पिता ने नीतीश कुमार से बात की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और उन्होंने सिफारिश की कि इस पूरे मसले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। उसके बाद नीतीश कुमार ने भी इस पूरे मसले की जांच सिफारिश जो है वो तमाम उन पहलुओं को हम आपके सामने रख रहे हैं, तमाम उन बिंदुओं को आपके सामने रख रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हैं, हमारे साथ तमाम पॉलिटिशियन बने हुए हैं। लगातार उनसे हम फोनो ले रहे हैं कि आखिर इस मसले के बाद अब क्या होना चाहिए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जब इस पूरा मामला जब चल रहा था तो उस समय बिहार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया था, लेकिन अब जो है इस पूरे मामले में 1 से 1.5 महीना का समय बीत चुका है और इस मसले को जिस तरह से मीडिया ने उठाया, जिस तरह से तमाम पॉलिटिशियन भी लगातार मांग कर रहे थे कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके बाद ठीक आज की जो बड़ी खबर है, सुबह से लगातार हम आपके सामने लाइव बने हुए हैं, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मसले को जो है वो सिफारिश की है कि सीबीआई जांच है। तो मैं ये आपको बता रहा था कि किन किन लोगों से पूछताछ हुई इस पूरे मसले पर। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, उनके भाई जो हैं उनसे भी पूछताछ हुई और जिस तरह से तमाम जो उनके घर में केयर टेकर रहते थे, उनके मित्र रहते थे, उनका जो एक बॉय था वो रहता था, उन लोगों ने जिस तरह से नए नए प्रतिदिन खुलासे किए हैं। तमाम मीडिया हाउस से जब बात होती थी तो उन्होंने खुलासे किए कि सुशांत सर जो है वो यूरोप ट्रिप से जैसे ही वापस लौटे तो उनकी तबियत जो है वो खराब होने लगी थी। तबियत खराब होने के बाद उनकी कुछ दवाइयां चलती थी और बात यहां तक भी है कि घर पर जो है कुछ पंडित भी आते थे, कुछ पूजा भी होता था। और जब
अकाउंट का डिटेल हमारे सोर्सेस के जरिए पता हुआ, हमें पता चला, तो यह भी देखा गया कि लगभग जो पैसे का लेन देन है वो शोभित जो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं उनके ऊपर खर्च किया गया। लगभग 4,75,000 रुपए का होटल ताज का खर्चा था, उसके बाद शोभित के फ्लाइट का खर्चा था और तमाम ये खर्चे थे। तो हालांकि इन बिंदुओं का जो है वो जांच कर रही है पुलिस, और ये भी देखा जा रहा है कि आखिर इतने पैसे के ट्रांजैक्शन कैसे हुए। क्या इन तमाम पैसों के ट्रांजैक्शन है वो सुशांत सिंह से पूछताछ से होती थी, क्या सुशांत सिंह के बिना बगैर होती थी? इन तमाम मसलों के बिंदुओं की जांच जो है वो कर रही है। और एक ताजा अपडेट ये भी बता दूं मैं आपको, आज सुबह ये ताजा अपडेट हमारे सोर्सेज जो मुंबई में है उन्होंने भेजा है कि एक पुलिस अधिकारी तमाम सबूतों को लेकर पटना पहुंच भी सकता है। जी हां, एक पुलिस अधिकारी निरंजन भारती जो है वो पटना पहुंच भी सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ तेज प्रताप यादव जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल। तेज प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है द एचडी न्यूज में। तेज प्रताप जी, सवाल यही है कि बहुत देर से नीतीश कुमार, क्या लगता है कि नीतीश सरकार ने बहुत देर कर दी सीबीआई जांच की सिफारिश में, और लगातार चाहे आप हों। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी तो घर से बाहर निकलते नहीं है। कोरोना की स्थिति बनी हुई है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, और इसमें सुशांत सिंह जो जिस तरीके से हत्या किया गया है, यहाँ बिहार पुलिस जब वहाँ गया तो वहाँ महाराष्ट्र पुलिस ने अपमान करने का काम किया है, और इसमें नीतीश कुमार जी बहुत लेट कर दिए हैं, बहुत लेट कर दिए हैं नीतीश कुमार जी। इतने में तो जान आदमी का चला गया, तब जाके सरकार की सुनवाई हो रही है। ये स्थिति पूरे बिहार की बनी हुई है। और नीतीश कुमार जी कल हाउस में भी जो हम लोगों ने सवाल करने का काम किया था उसका जवाब भी नहीं उन्होंने देने का काम किया है। जो राजगीर जो फिल्म सिटी बन रहा है, जी बिल्कुल, सुशांत सिंह जी के नाम पे हो, ये हम लोग का मांग है। लेकिन इस पर नीतीश सरकार ने स्वीकृति नहीं दी है, हम लोग को आश्वस्त नहीं किया है। जी, आप भी गए थे, तेजस्वी यादव भी गए थे, सुशांत के मृत्यु के बाद उनके पिताजी से मिले, उनके परिवार वालों से मिले, हमने मिलने का काम किया, उनके परिवार के लोगों से भी हमने मिलने का काम किया है। जी, नहीं लगता तेज प्रताप जी कि अब नीतीश कुमार को सिर्फ अनुशंसा करने से भर नहीं होगा, उन्हें तत्काल प्रभाव से गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो उनसे बात करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सीबीआई अपने केंद्र सरकार से उनको नीतीश कुमार जी को और उनके परिजनों को आश्वस्त कर देना चाहिए। और नीतीश कुमार जी की डबल इंजन की सरकार है, उन्हीं के सरकार में जो बबलू जी हैं, नीरज जी हैं, जो बीजेपी के हैं, विधायक हैं, उनके परिवार के हैं, उन्होंने आवाज उठाने का जो काम किया तो उनका हम समर्थन करने का काम किया। हम लोगों ने हाउस में भी समर्थन करने का काम किया है जी। बिहार का गौरव और अच्छा कलाकार था सुशांत सिंह, और उसके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ है और उसको इस तरीके से मारने का काम किया गया, हत्या करने का काम किया है। और इसमें इतना लेट क्यों हो रहा है, क्यों इतना लेट हो रहा है? आपको लगता है तेज प्रताप जी आपको लगता है कि इसमें बॉलीवुड के वो शामिल हैं और इसलिए इस मामले को दबाया जा रहा है? बॉलीवुड के तो है ही है, सब लोग का नाम आ रहा है और दबाया जा रहा है, तो इस तरीके से नहीं चलेगा ना। उस पर कड़ा एक्शन लेना होगा। और जो इस तरीके का काम करने का काम किए हैं, उनको दंड मिलना ही चाहिए। जब तक उनको दंड नहीं मिलेगा हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तेज प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद जी भी जुड़ गए हैं। निखिल जी, अमित झा बोल रहा हूँ। जी अमित जी, कैसे? सबसे पहला सवाल तो यही है कि सिफारिश हो गई है, इससे आगे क्या अब चूंकि आप बीजेपी से हैं, नीतीश कुमार एनडीए में के अहम हिस्सा हैं, क्या अब आप लोग ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द सीबीआई जो है इस केस को अपने अंडर में ले, ताकि किसी भी तरह से जो, क्योंकि ये शक जाहिर किया जा रहा है कि मुंबई पुलिस साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, बिहार पुलिस को अभी तक उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया है, जांच में मदद नहीं की है, सहयोग नहीं किया है, यहां तक कि एसपी को क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्या अब ये मान के चला जाए, सुशांत के फैंस, परिवार वाले, पूरे जो भी उनके चाहने वाले हैं, ये मान के चले कि जल्द से जल्द सीबीआई जो है इस केस को अपने हाथों में लेगी? देखिए अमित जी, निश्चित तौर पर सिर्फ सुशांत जो बिहार के बेटे हैं
उनके परिवार को, उनके शुभचिंतकों को और तमाम बिहार वासियों और देश दुनिया में सुशांत के प्रशंसकों को एक न्याय की दरकार तो है ही। और इसके लिए बिहार सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है, बस फॉर्मेलिटीज है, बाकी फॉर्मेलिटीज जैसे ही होगी सीबीआई टेक ओवर करेगी प्रॉपर मैनर में। और सीबीआई एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और मुंबई पुलिस, इस पर अभी तक एक परसेप्शन बना हुआ था कि स्कॉटलैंड यार्ड की तरह पुलिस है, लेकिन वो पुलिस एक तो लगता है कि किसी कॉकस के बिहाफ पे काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस दोनों बॉलीवुड माफियाओं के इंटरेस्ट को, पर्पस को सॉल्व कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये आपने सही कहा कि तथ्यों से छेड़छाड़ की संभावना, सबूतों को मिटाए जाने के संदेह हो रहे थे, एक अफवाह भी उड़ रही थी। और ईशा सालियान से जुड़े जो तथ्य मांगे गए, हत्या हुई, आत्महत्या हुई, मुंबई पुलिस ने उसमें कोऑपरेट किया है कि किसी भी तरह का कोऑपरेशन, कहा गया वो फाइल गलती से डिलीट हो गया है जी। और ये चीजें पब्लिक डोमेन में आई। और सुब्रमण्यम स्वामी जी जो बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी बड़े प्रोफेशनल जो लीगल फैक्ट्स है उसको सामने रखा। इसके अलावा कई लोग इस पर काम कर रहे थे और लग रहा था कि ऐसा है कि देखिए मुंबई पुलिस क्या है कि मुंबई पुलिस सालाना एक ऑर्गेनाइज करती है स्टार्स के मिलीभगत से, वो फंड कलेक्शन का उनका एक जरिया है। बॉलीवुड के साथ उनके क्लोज कन्वीनियंस रिश्ते हैं। महाराष्ट्र सरकार में जितनी पार्टियां हैं, शिवसेना हो, वहां की कांग्रेस हो, वहां एनसीपी हो, सबके बॉलीवुड से क्लोज रिश्ते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं संदेह की सुई हो रही थी कि आखिर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस में बिहार पुलिस की जांच शुरू होते ही बेचैनी क्यों बढ़ गई, वे असहज क्यों महसूस कर रहे हैं। अन्यथा बिहार सरकार लीगली बाउंड थी कि एक एफआईआर दर्ज हुआ है, उसकी जांच स्वाभाविक थी। और आपको ये बात मैं नोट कराना चाहूंगा कि हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी ट्वीट किया था जी कि 3 राज्यों की पुलिस अलग अलग मामलों में आ रही है, लेकिन सिर्फ क्वारंटाइन सिर्फ बिहार के पुलिस और सिटी एसपी को क्यों किया गया। जी ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जी की चर्चा में कर रहा हूँ कि उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कि विनय तिवारी को क्यों क्वारंटाइन किया है, कि विकास दुबे के मामले में यूपी की पुलिस जाके महाराष्ट्र में जांच कर चुकी है, केरल की मेडिकल टीम आई है और बिहार पुलिस के और 4 लोग जो पहले गए वो भी जांच कर रहे हैं, उनको क्वारंटाइन नहीं किया। ये सेलेक्टिव क्वारंटाइन करके एक तरह से इनडायरेक्ट वो अरेस्ट किया गया, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। और ये सारी चीजें ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र कोई आइलैंड है। इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में न तो उद्धव ठाकरे को पता है, न वहां की सरकार को। और मैं तो कहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के जितने भागीदार हैं, उन सभी पार्टियों के शीर्ष नेताओं को आज इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को ध्वस्त करते हुए देखना बहुत ही दुखद है। और जिस तरीके से बयान आए महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में, जो लोग बयान दे रहे थे, वो भी दुखद था। हम तो चाहते थे न्याय हो, सीबीआई जांच की सिफारिश हुई है और सीबीआई के बेस्ट ऑफिसर इसकी जांच करें। मुझे तो लगता है कि बिहार पुलिस तो बिल्कुल सहयोग करेगी। महाराष्ट्र पुलिस से किसी भी तरह के कोऑपरेशन की उम्मीद बिल्कुल हम लोग नाउम्मीद हो चुके थे। तो ऐसे में एक ही रास्ता बचा था। उनके परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि मांग होगी तो हम इनिशिएट करेंगे। मांग हुई और इनिशिएट किया गया। ये इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बड़ी उम्मीद है, बड़ी पीड़ा है, तकलीफ है सुशांत की जो साजिशन मृत्यु। जी बिल्कुल। चलिए, निखिल आनंद जी हमारे साथ थे। देवाशीष, लगातार कई नेताओं से हमने बातचीत की। देखिए, सुखद है कि आखिरकार नीतीश कुमार ने भी एक्शन लिया, देर से ही सही एक्शन लिया, सीबीआई जांच की अनुशंसा की। लेकिन तमाम नेता यही कर रहे थे, चाहे बीजेपी के हों, जेडीयू से सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, कि अब इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। आप हर संभव वो कोशिश कीजिए जिससे जल्द से जल्द सीबीआई इस केस को अपने अंडर में ले और नए सिरे से और फेयर तरीके से जांच को शुरू करे, ताकि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका। तो साफ तौर पर ये देखिए कि जिस तरह से तमाम नेता से इस वक्त हम बात कर रहे थे, तेज प्रताप यादव भी लगातार हमारे साथ जुड़े थे, उसके बाद निखिल आनंद जो है वो जुड़े थे, लगातार अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से इस पूरे मसले पर जब उन्होंने सिफारिश की नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच को लेकर के, तो उसके बाद जो है तमाम पॉलिटिशियन बिहार के जो है उन्होंने स्वागत योग्य इसे बताया। हालांकि कुछ नेता ने ये बताया कि थोड़ी सी जो है लेट हुई है, लेकिन इस पर अब आगे होना चाहिए। हम यही कहेंगे कि इस पूरे मसले पर जो है वो अब आगे क्या कुछ होगा, इसको लेकर के तमाम मुद्दे जो है वो
जुड़ रहे हैं। ऐसे में सुशांत सिंह मसले को लेकर के तमाम जो अपडेट्स हैं लगातार हम आप तक पहुंचा रहे थे। हम आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार ने भी तमाम मीडिया हाउस से बात की है और जो ताजा सोर्सेस हमारे वहां पर मौजूद है उन्होंने बताया है कि बिल्कुल इसमें थोड़ी सी जो देर हुई, हालांकि उनके पिता के कहने के बाद से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। मुंबई पुलिस पर यह भी कहा कि अधिकारी जब उनको फोन लगाते थे मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों को, तो मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारी फोन नहीं रिसीव करते थे। डीजीपी ने खुद, बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुद वहां के जो डीजीपी हैं उनको मैसेज किया। हालांकि एक जो कलीग का रिश्ता होता है, एक जो पुलिस, हर क्षेत्र का अपना अपना दायरा होता है, हर का एक अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ही वहां पर चलना पड़ता है। लेकिन जब कोई बड़ा अधिकारी वहां पर पहुंचता है तो उसको लेकर के पहले से सूचना दे जाती है। यहाँ के जो एसएसपी हैं उपेंद्र कुमार शर्मा, उन्होंने मेल किया था अपने पुलिस ऑफिशियल साइट से। उन्होंने बताया था कि हमारी टीम जो है बिहार से वो मुंबई पहुंच रही है सुशांत सिंह मसले की जांच को लेकर के। वहां से उनका रिट्यूट भी आ गया था, उनका रिप्लाई भी आ गया था कि अच्छा ठीक है आप भेजिए, हम उनकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन जो टीम गई थी उनके साथ आपने देखा कि किस तरह से मुंबई में व्यवहार किया गया, उनको कैदी वाहन पर वहां पर रख दिया गया। और उसके ठीक बाद जो यहाँ के सिटी एसपी हैं विनय तिवारी, वो जब पहुंचे तो उनको फ्लाइट में पत्रकारों से बात करने दिया गया, एयरपोर्ट पर बात करने दिया गया। लेकिन उसके ठीक बाद जो बीएमसी है वहां की, हालांकि देश की सबसे बड़ी बीएमसी है जो वहां कॉर्पोरेशन का काम करती है मुंबई में, हालांकि उन्हीं को क्वारंटीन का जिम्मा दिया गया है। कोरोना जितने भी प्रकोप है उनको वो दिया गया है। तो उसके बाद विनय तिवारी को भी क्वारंटीन कर गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर भी नाराजगी जताई है। तो इस तमाम अपडेट को लेकर इस वक्त हम अपने साथ थे, हमारे साथ तमाम टीम थी। पल पल सुशांत सिंह मसले पर जो भी अपडेट होता रहेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।